हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैंडीज होम किचन। मैं हूं मनदीप और आज मैं गेहूं के आटे से बनाऊंगी पिज्जा कचौड़ी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। आटा पिज्जा कचौड़ी बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच ऑरिगेनो, आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच नमक, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो रेडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि डो टाइट ही रखना है। हमारा डो रेडी है और अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक हम कचौड़ी के लिए फिलिंग रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ एक कटोरी में 2 चम्मच पिज्जा सॉस ली है। इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, थोड़े से उबले हुए कॉर्न। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कचौड़ी के लिए फिलिंग रेडी है और 10 मिनट भी हो चुके हैं। तो चलिए आइए एक बार डो चेक कर लेते हैं। हमारा डो रेडी है। अब हाथ में थोड़ा सा डो लेकर इसकी एक बॉल रेडी कर लेते हैं। अब बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर इसे बेल लेते हैं। अब किसी कटोरी या ढक्कन की मदद से इसे इस तरह से काट लेते हैं। अब बाकी बचे हुए आटे को उठा लेते हैं और इसे दोबारा बेलकर इसी तरह से और सर्कल्स रेडी कर लेते हैं। इसी तरह मैंने और सर्कल्स भी रेडी कर लिए हैं। अब हम कचौरी की फिलिंग करते हैं। अब जो फिलिंग हमने रेडी की थी वो इसमें भरेंगे और इस तरह से इसके सेंटर में रखेंगे। इस पर डालेंगे मोज़रेला चीज, इसके चारों ओर इस तरह से पानी लगाएंगे। अब दूसरा सर्कल लेकर इसे इस तरह से बंद करेंगे और किनारों को अच्छी तरह से दबाएंगे।
अब मैं तीसरा सर्कल ले रही हूँ और मैं इसकी इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इस पर दोबारा इस तरह से पानी लगाते हैं और इसे इस पर लगाएंगे। ये कचौरी रेडी है और इसी तरह से हम बाकी की कचौरी भी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई करते हैं। मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, पर तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और अब हम इन कचौरियों को फ्राई कर लेते हैं। हम इन्हें लो से मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। मैंने इन्हें एक टिश्यू पर निकाल लिया है ताकि इनका एक्सेस ऑयल निकल जाए। अब इन्हें इमली की चटनी के साथ सर्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए।